एक और स्टॉक है अजीत, ओला इलेक्ट्रिक। अब ये शेयर लास्ट सेशन में करीब 4% चला है और काफी अच्छा रनअप दिखाया है। लास्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में लगातार हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस यहाँ पर। अगले व्यूअर का सवाल भी ओला इलेक्ट्रिक पर है। चंदन ने यूट्यूब के जरिए सवाल पूछा है। 200 शेयर्स ओला इलेक्ट्रिक के 67 के लेवल्स पर इन्होंने खरीद रखे हैं। ओला इलेक्ट्रिक वैसे तो 37-38 के लेवल पर क्लोज हुआ है। इनकी खरीद से आधा हो चुका है। शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था, अब यहां से नुकसान झेल रहे हैं। क्या राय होगी? देखिए मानसी, ये बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी होगी, कंसिडरिंग कि बीच में जब मूव आया था स्टॉक 40 से लेकर 65-70 तक के लेवल तक गया था, तो लगा था कि एक रिकवरी के चांसेस बन गए हैं। बट वो कंप्लीट मूव फिजल आउट हुआ, उसके नीचे गए, एक नए रिकॉर्ड लोज बने। अब एक रिकवरी रीबाउंड का बेसिकली अटेम्प्ट ही कर रहा है। जब तक 40 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप मान के चलिए कि इस पे दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करेगा और एक हो सकता है पॉसिबिलिटी दोबारा से नीचे जाने की। तो अभी के लिए आप यही कर सकते हैं, जो आपका रिसेंट लो था करीब 30 के पॉइंट अराउंड का, ऑलरेडी स्टॉक आधा हो चुका है। अब उसके नीचे वेट करना और मार्केट में अपॉर्चुनिटी लूज करना, वो ज्यादा मेरे हिसाब से खराब है। बिकॉज अगर इंडेक्स आपका रिकॉर्ड हाई पे, स्टॉक्स आपके रिकॉर्ड हाई पे हैं, तो आप उन स्टॉक्स में क्यों फंसे हुए हैं जो कि अपने रिकॉर्ड लोज के बाद ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरी राय यही होगी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे भी आप निकलने की कोशिश करें। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए 30 का स्टॉप लॉस, रिकवरी के केस में 44 पहला हर्डल होगा 40 के बाद, और फिर करीब 50 तक के लेवल। तो इन एनीवेज आपको रिकवरी के केस में निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और जो सेक्टर्स हमने बात की, चाहे वो बैंकिंग है, मेटल है, ऑटो है, इनमें आप फोकस करिए, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए ये राय ओला इलेक्ट्रिक पर फिलहाल हमें मिलती हुई। कई सारे बाकी स्पेसेस एंड सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिस पर फोकस किया जाना चाहिए। और सही कहा इनफैक्ट अजीत आपने, कई सारे व्यूअर्स के सवाल आते हैं ओला इलेक्ट्रिक पर और लगभग सारे व्यूअर्स ने यहां से डबल द प्राइस में ही खरीदारी की है और अब फंसे हैं। स्टॉक मूव कर रहा है लेकिन कितना मूव करेगा, बड़ा सवाल। बहरहाल 8% की गेन्स हमने ओला इलेक्ट्रिक में पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में देखे हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट की तरफ से बनती हुई। बजाज फाइनेंस, रविंद्र कुमार का सवाल है बजाज फाइनेंस पर। लखनऊ से लिखते हैं, इन्होंने बजाज फाइनेंस के स्टॉक में खरीदारी की है। एक तो बजाज फाइनेंस के स्टॉक प्राइस को देख लेते हैं। 975 के लेवल्स पर बिकवाली देखी है स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट पिछला पूरा महीना बजाज फाइनेंस के लिए कोई खास परफॉर्मेंस भरा नहीं रहा। 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। अपने एंट्री लेवल 1010 के ये बता रहे हैं और 18,000 तक का नुकसान है। 973 के स्तर पे स्टॉक क्लोज हुआ है अजीत। बिल्कुल मानसी, देखिए क्वालिटी नाम फ्रॉम द एफएमसीजी बास्केट, बट जैसा कि आपने बताया कि पिछली करीब 1-1.5 महीने से प्रॉफिट टेकिंग के फेज में है। तो इनफैक्ट ये अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कुछ एक काउंटर, चाहे वो चोला हो, श्रीराम फाइनेंस हो, जहां पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है, ये इसके एकदम विपरीत आपको नेगेटिव साइड पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बट अच्छी चीज ये है कि आप सपोर्ट के काफी नजदीक आ चुके हैं। तो 950-55 का जोन है, करीब 20 पॉइंट नीचे, यहाँ से वहां पे आपकी मल्टीपल सपोर्ट से, जहां से लास्ट टाइम ब्रेकआउट आया था। तो मेरे हिसाब से उसी लेवल को आपको एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना चाहिए। तेजी कब आएगी? जब आपके बाइंग प्राइस के ऊपर ये स्टॉक निकल जाएगा, मींस 1010 के ऊपर निकल जाएगा, फिर दोबारा से इसमें स्टॉक आपको ट्रेंड रिज्यूम करता हुआ नजर आएगा पॉजिटिव साइड पे। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कंसोलिडेशन ज्यादा रह सकता है। 950 के साथ बने रहिए, 1010 के पास, 1020 के पास दोबारा से पोजीशन को रिव्यू करिए।